अस्सलाम वालेकुम। तो हम इंसेक्ट पेस्ट को देख रहे थे। तो ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जो पेस्ट के ऊपर है, जो इंसेक्ट के तौर पर इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं पेस्ट के तौर पर लीफ के ऊपर। आज हम उनमें से देखेंगे कि कौन से जो है वो पेस्ट हैं जो के तौर पर इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। जो उनमें होपर्स और बग्स जो है वो लास्ट हमारी इस सीरीज़ के जो है वो पेस्ट हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो करो पेस्ट डायग्नोसिस में। तो हम अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो है बग्स। बग्स क्या होते हैं? बग्स कैन बी फाउंड ऑन रेंज ऑफ क्रॉप्स और सकिंग सैप फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। के बग्स को बहुत सी रेंज ऑफ क्रॉप्स के ऊपर पाए जाते हैं और ये लीव को के सैप को सक करके जो है ना वो फीड कर रहे होते हैं लीव्स के ऊपर। द इमेच्योर बग इज सिमिलर टू द अडल्ट। कि जो लार्वल स्टेज होती है या फिर इमेच्योर उसको कहते हैं इमेच्योर स्टेज, बग की वो अडल्ट की तरह ही होती है। मगर उसमें क्या फ़र्क होता है कि उसमें विंग्स नहीं होते मगर विंग्स पैड जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। नोट द एक्स पैटर्न फॉर्म्ड बाय विंग फोल्डिंग ऑन द बैक ऑफ द बग। कि जब विंग्स फोल्ड होते हैं तो उसके ऊपर एक एक्स पैटर्न सा शो होता है, जैसे कि ये आप बैक पार्ट पे देख सकते हैं। इस पे भी बैक पार्ट से आप देख सकते हैं कि एक्स सा पैटर्न जो है ना वो उसके ऊपर शो हो रहा होता है। इन बीटल्स यू माइट सी अ स्मॉल बैकवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल बिहाइंड द हेड। के एक स्मॉल ट्रायंगल बैकवर्ड जो है ना वो शो कर रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं उसके ऊपर। बट यू विल नॉट सी दिस एक्स शेप। मगर आपको है जो एक्स शेप वो कह रहा है नज़र नहीं आएगी। मैनी बग्स आर अफेक्टिव प्रीडेटर्स। के काफ़ी सारे जो बग्स हैं वो प्रीडेटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। द 1.5 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग एंथोकोरिड बग्स में डिस्ट्रॉय एन एवरेज ऑफ 33 माइट्स पर डे। के जो एंथोकोरिड बग्स हैं वो एक दिन में 33 माइट्स को वो एवरेज के तौर पर वो कहते हैं उन्होंने एवरेज 33 माइट्स के ऊपर वो फीड कर सकता है। एंड असैसिन बग हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट विच दे यूज टू इंजेक्ट लीथल सलाइवा दैट लिक्विफाइज इनसाइड ऑफ देयर प्रे। जो असैसिन बग है वो क्या कर रहा होता है अपने सलाइवा के थ्रू इन पेस्ट की बॉडी के अंदर एक सलाइवा इंजेक्ट करता है और उस सलाइवा के इंजेक्शन से वो क्या करता है उसके अंदर जितने भी कंटेंट है उनको वो लिक्विफाइज करता है और उसके ऊपर वो फीड करता है। दिस सलाइवा इज सो इफेक्टिव एंड assassin bag 4 millimeter long in Sri Lanka can paralyze and feed on giant millipede 150 millimeter long। वो कह रहा है कि ये सलाइवा इसका इतना पावरफुल होता है क्योंकि इसकी जो खुद तो ये 4 मिलीमीटर का होता है कि वो इतना वो कह रहा है पावरफुल होता है कि वो 150 मीटर लॉन्ग जो मिलीपैड है उसको भी लिक्विफाइज करके उसके ऊपर भी इन्फेक्शन उसके ऊपर भी फीड कर रहा होता है। दूसरा जो है वो बग्स वेक्टर्स के तौर पर भी काम करते हैं। वेक्टर्स को हम काफ़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बग्स कैन आल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ क्रॉप डिजीज या ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज और वायरसेस। कि वो वायरसेस और बैक्टीरियल डिजीज़ के वेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। हाउएवर दिस हैपन्स फॉर लेस ऑफन दैन इट डज विद एफिड्स एंड फ्लाइज। वो कह रहा है कि एफिड्स और फ्लाइज में ये वेक्टर का प्रोसेस ज़्यादा होता है बनस्बत इसके जो बग्स में हो। द बग्स आर वेरी लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। कि ये काफ़ी डाइवर्स ग्रुप होता है। मोस्ट स्पीशीज़ आर वेल नोन फॉर एज पेस्ट इन एग्रीकल्चर। काफ़ी सारी इसकी स्पीशीज़ पेस्ट के तौर पर भी हम जानते हैं एग्रीकल्चर में। दे आर स्मॉल ओवल शेप्ड और इलोंगेटेड एंड मेजर लेस दैन 12 मिलीमीटर इन लेंथ। ये स्मॉल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो 12 मिलीमीटर से भी जो है वो कम होती है। अब बग्स कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय एन एग शेप डिज़ाइन ऑन देयर बैक। कि अपने बैक के ऊपर एग शेप डिज़ाइन के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विंग्स उनकी जब के रेस्ट स्टेज में हो द बैकवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल बिहाइंड दैट, वही पहले वाली बात हो गई। अनदर टाइपिकल फीचर इज सकिंग माउथ पार्ट अडाप्टेड टू पैरिश द प्लांट। और उनका एक और सिम्टम क्या होते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी बात की है कि ये सकिंग इंसेक्ट है। ये सकिंग अपने माउथ पार्ट इंजेक्ट करते हैं और उसके इंजेक्शन के बाद वो उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं और उसके ऊपर भी इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं। अब शील्ड बग्स क्या होते हैं? शील्ड नाम से भी नज़र आ रहा है कि वो उनके ऊपर एक शील्ड होगी जो उसको बचा रही होगी। शील्ड बग्स आर नेम्ड आफ्टर देयर शेप विच डज रिमाइंड वन ऑफ द शील्ड दैट नाइट्स यूज टू डिफेंड देमसेल्फ विद इन मेडिवल टाइम्स। कि वो कहता है शील्ड बर्ड्स जो पहले जो मिडिवल टाइम्स में क्या होता था कि जो भी सिपाही अपने आप को बचाने के लिए एक ढाल का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह इसके ऊपर भी एक शील्ड होती है। सम शील्ड बग्स आर आल्सो
कॉल्ड स्टिंग बग्स। ये कुछ स्टील को स्टिंग बग्स भी हम कहते हैं बिकॉज दे रिलीज एन ऑर्डर व्हेन डिस्टर्ब्ड और व्हेन क्रश, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, एक वो कहता है स्मेल काज कर रहे होते हैं जब भी हम उनको डिस्टर्ब करें या फिर उनको क्रश करें या फिर उनको जब भी ऐसा लगे कि उसके ऊपर किसी किस्म का प्रीडेटर का अफेक्ट हो रहा है। देयर इज़ दिस इज़ अ प्रोबली अ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर, और वो इस को स्टिंग बग्स जो है ना अपने प्रीडेटर के खिलाफ एक रिस्पॉन्स के तौर पर जो है उसको यूज़ करते हैं। डैमेज फ्रॉम द बग फीडिंग कैन रिजल्ट इन लीव स्पॉटिंग, विल्टिंग, स्टंटिंग, डेथ टू द क्राउन एंड इवन डेथ ऑफ द होल प्लांट। ये सारा काम कर रही होती है बग्स की इन्फेक्शन से। फॉर एग्जांपल बगरादा बग्स पोज अ सीरियस थ्रेट टू वेजिटेबल्स स्पेशली कैबेज वैराइटीज़। जो कैबेज वैराइटीज़ के ऊपर बगरादा जो है बग्स का उसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं द वेरी स्मॉल लेस बग्स जो जिसका साइज 2 से 10 मिलीमीटर है। यूजुअली ओनली फीड ऑन वन स्पेसिफिक प्लांट, के वो एक ही स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर ही फीड कर रहा होता है। मोस्ट फीड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, को ज़्यादातर वो कह रहा है कि लीफ के अंडर साइड के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं बाय पेरिशिंग द आउटर प्लांट टिश्यूज़ लेयर, के वो आउटर प्लांट टिश्यूज़ लेयर को पेरिश करते हैं और सख्त सैप, और उसके अंदर से जो है ना वो सैप को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। दिस गिव्स द लीव्स अ ब्राउन्स्ड और सिल्वरी अपीयरेंस, और ये लीव्स के ऊपर एक ब्राउन्स या फिर सिल्वरी अपीयरेंस जो है ना वो काज कर देती है इसके डैमेज से। जनरली बग्स टू लिव अलोन, के जनरली बग्स क्या कर रहे होते हैं कि अकेले ही रहते हैं। वेर न्यूली हैच नीम्स माइट रिमेन टुगेदर फॉर सम टाइम इफ दे हैच ऑन द फूड प्लांट। मगर वो कह रहा है कि जो न्यूली हैच नीम्स होते हैं वो क्या रहे होते हैं, जैसे ही वो हैच होते हैं तो वो इकट्ठे होते हैं और वो एक ही फूड प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। अदर केसेस में क्या होता है कि अदर बग स्पीशीज माइट गैदर इन ऑटम व्हेन द फूड सोर्स इज गेटिंग स्केयर, के या फिर वो इस केस में भी इकट्ठे हो सकते हैं कि जब फूड की किल्लत हो तो उस वक्त जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि वो एक ही फूड के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन काज करते हैं। सम आर मीटिंग फॉर हाइबरनेशन, और कुछ जो है वो इकट्ठे हो रहते हैं हाइबरनेशन के लिए, मेट करने के लिए। एंड इवन अट्रैक्ट अदर विद द फेरामोन्स फॉर दिस पर्पज़, और वो हाइबरनेशन के प्रोसेस तक जाने के लिए वो दूसरे को अपने फेरामोन्स यूज़ करके और मेटिंग करके जो है ना वो इकट्ठे इसलिए भी होते हैं। वाइल मैनी सैफ फीडिंग बग्स आर एग्रीकल्चर पेस्ट, जो कहता है कि बहुत से जो सैफ फीडिंग बग्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पेस्ट होते हैं। देयर आर अदर स्पीशीज़ विच आर प्रीडेटर्स, वो कुछ उस भी स्पीशीज़ होती हैं जो प्रीडेटर के तौर पर काम करती हैं। प्रीडेटर बग्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्रो इकोसिस्टम, के जो प्रीडेटर बग हैं वो बहुत ही अहम होते हैं एग्रो इकोसिस्टम में, हेल्पिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट जो इंसेक्ट पेस्ट को, क्योंकि वो प्रीडेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर जो है ना उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। दे डू दिस बाय फीडिंग ऑन द पेस्ट एग्स और अटैकिंग देयर लार्वा, और ये इसको किस तरह से करते हैं, वो पेस्ट एग्स के ऊपर इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं और अपने लार्वा के ऊपर कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग कैटरपिलर्स, उनमें कैटरपिलर भी आ जाता है। वन प्रीडेटरी स्टिंग बग मे किल मोर देन 200 कैटरपिलर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। वो कहता है एक प्रीडेटरी जो स्टिंग बग है वो 200 से भी ज़्यादा जो है वो कैटरपिलर्स की इन्फेक्शन काज कर रहा होता है और उनके कंट्रोल में काफ़ी हद तक मददगार होता है। अब होपर्स क्या होते हैं, होपर्स कैन बी फाउंड सकिंग प्लांट सैप फ्रॉम द ग्रास श्रब्स एंड और ट्रीज, के होपर्स जो है ना वो सैप को सक करते हैं ग्रास ट्रीज और श्रब से। द इमेच्योर होपर इज सिमिलर टू द अडल्ट बट विदाउट विंग्स, जो इमेच्योर स्टेज होती है होपर की वो अडल्ट की तरह ही होती है मगर उसमें क्या होगा, विंग्स नहीं होंगे। लीफ होपर्स, ट्री होपर्स, प्लांट होपर्स, ये 3 किस्म के होपर्स हैं। हैव द मोस्ट एरोडायनेमिक शेप बॉडीज इन द इंसेक्ट वर्ल्ड। दे when they jump they have the highest speed in the insect world, और ये जब जंप करते हैं तो इनका स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से प्रीडेटर इनके ऊपर अफेक्ट ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी जल्दी ही लोकोमोशन करके वहाँ से चले जाते हैं। मोस्ट एम्बिश प्रीडेटर डू नॉट टारगेट लीफ बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड ऑफ एस्केप। वो कहते हैं ज़्यादातर प्रीडेटर इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो एस्केप कर जाते हैं। लीफ होपर्स इंजेक्ट अ टॉक्सिन इनटू द लीव्स दैट काज लीफ बर्न, के लीफ होपर अपना टॉक्सिन इंजेक्ट करता है लीव्स के अंदर जो कि होपर बर्न काज कर देता है। होपर बर्न अब क्या है, येलोइंग एट द टिप ऑफ द लीव्स एंड मार्जिन, के
टिप और मार्जिन के ऊपर लीफ की येल्विंग हो जाएगी। इवेंचुअली होपर बर्न कैन काज लीफ टू फॉल ऑफ, और इन द एंड केसेस में क्या होगा कि होपर बर्न की वजह से लीफ जो है ना वो गिर जाएगा। देयर आर 20,000 लीफ होपर्स के 20,000 जो है ना वो लीफ होपर हैं। 12,500 जो है वो हमारे पास प्लांट होपर है। अबाउट 3200 ट्री होपर स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड है। मोस्ट मेंबर्स आर प्लांट फीडर्स, ज़्यादातर वो प्लांट फीडर्स होते हैं। तो सरप्राइजिंगली फ्यू आर कंसिडर्ड पेस्ट, और उनमें से कुछ ही जो है वो पेस्ट के तौर पर हम कंसीडर करते हैं। अब लोकोमोशन किस तरह से करते हैं वो पहले भी मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इनकी लोकोमोशन फास्ट होती है। होपर्स आर स्मॉल स्लेंडर एंड एजाइल एंड मोर एंड ऑफन ब्यूटीफुली कलर्ड, कि ये स्मॉल होते हैं, सिलेंडर होते हैं और एजाइल काफ़ी फुर्तीले होते हैं। दे कैन मूव विद इक्वल ईज either बैकवर्ड, फॉरवर्ड और साइडवेज लाइक अ क्रैब, कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रैब की तरह जो है ना वो मूवमेंट कर सकते हैं। दिस क्रैब लाइक मोशन डिस्टिंग्विश होपर्स फ्रॉम मोस्ट अदर इंसेक्ट, ये इस तरह की मोशन जो है लोकोमोशन उसको दूसरे इंसेक्ट से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। देयर हाइंड लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग, और उनकी हाइंड लिंग्स मॉडिफाइड होती हैं जंप करने के लिए। दे कैन होप टू एस्केप डेंजर और टू मूव अनदर होस्ट प्लांट, और वो उस जो है जंपिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए अपने प्रीडेटर से भी खुद को बचा सकते हैं, और वो दूसरे प्लांट के ऊपर भी जो है ना वो फीड करने के लिए जा सकते हैं। होपर्स आर प्लांट फीडर्स होते हैं दैट सक प्लांट सैप फ्रॉम द ग्रास, श्रब्स और ट्रीज के ऊपर। सम होपर्स आर वेक्टर्स ऑफ द प्लांट वायरसेस एंड फाइटोप्लाज्मा, कुछ जो होता है ना वो होपर वेक्टर के तौर पर भी काज कर रहे होते हैं, फाइटोप्लाज्मा और वायरसेस को कैरी करते हैं। वन ग्रुप ऑफ होपर्स द लीफ होपर जो है आर सेवरल मिलीमीटर लॉन्ग एंड सम मे ग्रो अप टू 15 मिलीमीटर, और उनकी लेंथ जो 15 मिलीमीटर तक हो सकती है। फीडिंग डैमेज कैन काज स्मॉल वाइट स्पॉट स्पैकलिंग टू अपेयर ऑन द अपर लीफ सरफेस, और वो स्पैकलिंग भी जो है ना वो काज कर रहे होते हैं अपर लीफ सरफेस के ऊपर, यूजुअली बिगनिंग नियर द मिड रीव और मिड रीव के ऊपर। ये आप जो है ना लीफ ऊपर को देख सकते हैं, और ये वाइट जो है अपेयरेंस भी शो कर रहा है, और इस तरह से जो है ना वो इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। अनदर होपर ग्रुप विद मोर देन 12,000 स्पीशीज आर प्लांट होपर्स, और प्लांट होपर्स की 1200 स्पीशीज होती हैं। दे ऑफन हैव होलो इन लार्ज हेड एक्सटेंशन दैट में अपेयर ल्यूमिनस, और उनका होलो और लार्ज एग एक्सटेंशन होता है। दे ओफन होप फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन इन द सिमिलर वे टू दैट ऑफ द ग्रास होपर, और वो ग्रास होपर की तरह ही जो है उनकी ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ होती है। होएवर प्लांट होपर्स जनरली वॉक वेरी स्लोली एज नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, और वो बहुत ही स्लो जो है ना वो मूव कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड ऑल प्लांट होपर्स आर फीड होते हैं एंड आर प्लांट फीडर्स, जो कहता है पूरी दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट है, और वो प्लांट होपर जो है वो प्लांट फीडर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। दे फीड ऑन द प्लांट जूसेस के ऊपर एंड एक्सक्रीट हनी ड्यू, और हनी ड्यू एक्सक्रीट करते हैं। हनी ड्यू का मैकेनिज्म हम पहले ही देख चुके हैं कि हनी ड्यू को है इन द एंड फोटोसिंथेसिस को भी किसी हद तक जो है ना वो रोक रही होती है। अ स्वीट बाय प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। प्लांट होपर्स आर ऑफन वेक्टर्स फॉर द प्लांट डिजीज, वही पहले आ गई ज़्यादातर फाइटोप्लाज्मा। नीम्स ऑफ मैनी प्लांट होपर स्पीशीज प्रोड्यूस वैक्स, और वो वैक्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विच हेल्प्स टू कंसील द इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट को जो है ना वो छुपाने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है वैक्स। अडल्ट फीमेल्स ऑफ मैनी फैमिलीज आल्सो प्रोड्यूस वैक्स विच दे मे बी यूज टू प्रोटेक्ट एग, और ये वैक्स हमने पहले भी देखा है कि वैक्स का क्या जो है ना मैकेनिज्म होता है। वैक्स वो फीमेल इसलिए ले करती हैं ताकि जब वो एग ले करें तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो वैक्स उसके गिर्द वो सेक्रेट कर देती हैं। ट्री होपर्स आर अनदर ग्रुप ऑफ होपर्स दे पैरिश द प्लांट स्टेम विद देयर बीक शेप माउथ पार्ट्स एंड फीड अपॉन सैप, और वो सैप के ऊपर फीड कर रही होती हैं। द यंग कैन फ्रीक्वेंटली बी फाउंड ऑन श्रब एंड ग्रासेस वाइल द अडल्ट मोर ऑफन लिव ऑन द हार्डवुड ट्री स्पीशीज़। वो कह रहा है अडल्ट कभी कभार ही जो होंगे वो आपको श्रब और ग्रासेस के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादातर उनके ऊपर, मगर जो अडल्ट हैं वो आपको हार्डवुड के ऊपर भी जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब ट्री होपर्स हैव अ पॉइंटेड प्रोनोटम, उनका प्रोनोटम एक पॉइंटेड होता है। द फर्स्ट प्लेट बिहाइंड द हेड कवरिंग द नेक, और जो जिसको हम प्रोनोटम फर्स्ट जो प्लेट होगी जो कि हेड कवरिंग और नेक के ऊपर होगी, फर्स्ट सेगमेंट विद द लेग्स, और उसके वो कवर कर रही होगी। मैनी मेकिंग दैम रिजेंबल थॉर्न ऑन अ स्टेम, दे मे इंजर ट्रीज एंड श्रब्स व्हेन लेइंग इलोंगेटेड एग्स इनटू द डबल रो ऑफ स्लिट्स कट इनटू द बार्क, और वो कह रहा है कि इंजर कर देते हैं वो ट्री को, श्रब को, जब भी वो एग ले कर रहे होते हैं। फंजाई एंड अदर प्लांट डिजीज आल्सो में एंटर थ्रू दीज स्लिट्स, और वो
क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, एक अपने एग को ले करने के लिए वो पेरिश करते हैं और एक किस्म की जो जालीनुमा क्या कहते हैं, जालीनुमा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो एग ले करते हैं और उसको के अंदर फंजाई भी जो है ना अपनी इन्फेक्शन काज कर रही होती है। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो हम इंसेक्ट